नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेस्ट ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर फॉर स्कैल्पिंग का सबसे बेस्ट इंडिकेटर्स साइंटिफिक रीजन के साथ बताऊंगा, जो हमें बाई सेल सिग्नल्स खुद देगा। बस हम उसे फिल्टर करके ट्रेड करना सीखेंगे। और ये स्ट्रैटेजी मेरा खुद का सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, जिसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% मिलेगा। आज का सीक्रेट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मैं $100 फी लेके सिखाता हूँ, जो आज आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। ये छोटा वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में सिखाना पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी आज का स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी से आपको 1:2 पर मिनिमम 90% प्लस सक्सेस रेट मिलेगा। ये आपको अभी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपने आज तक जितने भी वीडियोस टेस्ट किया है उससे आपको 50-50 का रिजल्ट मिला होगा, इसलिए आपको अभी हंसी आ रहा होगा। लेकिन ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप सीरियस होंगे। तो चलिए आज का बेस्ट ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर फॉर स्कैल्पिंग सीखते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। मैंने यहाँ दो इंडिकेटर्स लगा के रखा है। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमें ये कैसे लगाना है। ये इससे जस्ट पहले मैंने वीडियो बनाया था गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बोल के। ये उसी का फिल्ट्रेशन है फॉरेक्स के लिए, स्टॉक्स के लिए। बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा, आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट देगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स पर जाएंगे और यहाँ से एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लेंगे। आप जैसे ही यहाँ पर सुपर लिखेंगे, आपको यहाँ पर सुपर ट्रेंड आ जाएगा। कीबांग ओजबिलजिक ये आएगा। ये 43,000 से ज़्यादा लोगों ने यूज किया है। इसको एक बार क्लिक कीजिएगा। आज मैं आपको सुपर ट्रेंड का सीक्रेट बताता हूँ। देखिए, सुपर ट्रेंड हमें यूज करना नहीं आता है और आज तक इंटरनेट में किसी ने भी नहीं सिखाया है। सुपर ट्रेंड लगाने के बाद जहां ये बाई सेल देगा वहीं हम बाई सेल करते जाते हैं और हमें लॉस होता है। अपने आप इसका नाम है सुपर ट्रेंड, यानी ये सुपर ट्रेंड पर सिग्नल जो देगा वो पॉजिटिव सिग्नल देगा, और आप जिगजैग मार्केट में इसका सिग्नल लेंगे तो वो नेगेटिव सिग्नल देगा। इसीलिए हमें सुपर ट्रेंड पर ही सुपर ट्रेंड का सिग्नल लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंडिकेटर्स पर जाएंगे और मूविंग एवरेज लिखेंगे। 3 मूविंग एवरेज चाहिए, इसलिए हम 3EMA लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर ये 3EMA आ जाएगा। ये आप देख लीजिएगा। आप इंडिविजुअली 3EMA नहीं लगा सकते हैं फ्री का अकाउंट में, इसलिए आप 3EMA को क्लिक करके लगाइएगा। और ये 3 जो EMAs हैं, पहला है 7 है, 7 EMA, दूसरा 14, तीसरा 21 EMA है। बस ये हमें 2 इंडिकेटर्स लगाना है, 3 मूविंग एवरेजेस और एक सुपर ट्रेंड। अब देखिए, 3 मूविंग एवरेज लगाने के बाद ये तीनों पैरेलल होंगे, इस तरह पैरेलल इक्वल डिस्टेंस पे। देखिए, इसका और इसका डिस्टेंस देखिए जितना है, ऑलमोस्ट उतना इसका डिस्टेंस होना चाहिए। जहां पर भी आप देखेंगे इस तरह का डिस्टेंस होता है, वहां पर सुपर ट्रेंड अगर बाई सिग्नल देता है तो वो पॉजिटिव जाते हैं। हमें ये मूविंग एवरेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाई का सिग्नल लेना है, और मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जाता है, तीनों पैरेलल होके नीचे जाता है तो सेल का सिग्नल लेना है। देखिए, यहाँ सुपर ट्रेंड ने जितने भी सेल सिग्नल दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 सेल सिग्नल्स दिए थे, ये सारे फिल्टर हो गए। सेल को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ये 3 मूविंग एवरेज पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ बाई सिग्नल देखना है, और बाई सिग्नल जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ भी हमें ट्रेड नहीं लगाना है, हमें उन्हें फिल्टर करके लगाना है। और आज ये हम फिल्ट्रेशन का चमत्कार देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, सुपर ट्रेंड का मैंने सीक्रेट आपको बताया। सिर्फ सुपर ट्रेंड पर मार्केट चल रहा होता है तो वहीं पर हमें ये ट्रेड लगाना है। जो सुपर ट्रेंड पर नहीं होता है, जैसे यूरो GBP बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर नहीं जाता है, बहुत लॉस देता है। मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। देखिए, यहाँ पर ट्रेंड है, नहीं है, तीनों लाइन पैरेलल नहीं है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर सीक्वेंस में नहीं है, तो इसमें तो सुपर ट्रेंड काम करेगा ही नहीं। हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, तो आप जो मार्केट ट्रेंड पर चल रहा है, सुपर ट्रेंड पर चल रहा है, इंडिकेटर को छोड़ दीजिए, पहले जो सुपर ट्रेंड पर चल रहा है उसी
ट्रेंड पर हमें ये सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस और फिल्ट्रेशन। अब हम फिल्टर कैसे करेंगे, इससे पहले का गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी देखिएगा, उस पर मैंने ये डिटेल्स में बताया है। आज मैं फॉरेक्स के लिए, स्टॉक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए और ज़्यादा फिल्ट्रेशन का ट्रिक सिखाता हूँ जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ। अब हम फिल्टर कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर बाई दिया, यहाँ पर दूसरा बाई दिया, यहाँ पर तीसरा बाई दिया, यहाँ पर चौथा दिया, यहाँ पर पांचवा दिया और यहाँ पर छठा बाई दिया, लेकिन हम ये सारे सिग्नल्स नहीं लेंगे, अभी फिल्टर करेंगे। पहला फिल्ट्रेशन है ये तीनों लाइंस जो मूविंग एवरेजेज है, सबसे ऊपर 7 का होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, उसके नीचे 14 का होना चाहिए और उसके नीचे 21 का होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 21 का रेड रखा है, 14 का ये ब्लैक जैसा रखा है और ये 7 का है, इसका ये कलर रखा है। तो मुझे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये तीनों सीक्वेंस पर है और इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो हमें सिग्नल लेना है। जैसे एक यहाँ पर है, दूसरा ऊपर जाता है, तो वहाँ पर सिग्नल नहीं लेना है। ऐसा होने पर देखिए मार्केट थोड़ा देर के लिए ही सही ये डाउन पर आता है, तो सीक्वेंस पर और पैरेलल जो होता है, पैरेलल का मतलब समानांतर, ये रेखा जिस तरह से जा रहा है उसी तरह से इसको भी जाना चाहिए, उसी तरह से इसको भी जाना चाहिए। प्राइमरी स्कूल में हमने समानांतर रेखा का पढ़ा है, तो वैसा हमें यहाँ सिग्नल चाहिए। अब हम ट्रेंड लाइन से इसको फिल्टर करेंगे। ये सिर्फ इंडिकेटर्स का सिग्नल नहीं है, ये प्राइस एक्शन इसमें हम यूज करेंगे और इनको भी फिल्टर करेंगे। जो बाई सिग्नल मिला है, सेल को तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर मिला है, ऊपर हमें सिर्फ बाई सिग्नल देखना है, उसमें भी हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर कैसे करेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे, ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट का सिग्नल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये जहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिला है उससे ऊपर आप देखेंगे जो हाई होगा, रिसेंट का स्विंग हाई होगा, उसको हाई को कनेक्ट करना है। बीच में कैंडल कितने थे, क्या थे, छोड़ दीजिए, अभी इसका हाई को कनेक्ट करना है और जो सिग्नल दिया है उससे पहले का हाई को कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन लिया, पहले हमने ऊपर का हाई को कनेक्ट किया, अब जो नीचे हाई मिला था हमें, जहाँ सिग्नल मिला उससे पहले का जो हाई है उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। देखिए ये हाई को कनेक्ट किया, ये हाई को कनेक्ट किया, इसने सिग्नल दिया था, ये ब्रेकआउट का भी सिग्नल होना चाहिए। ये ऐसा करने पर हमें ऑलमोस्ट 100% का रिजल्ट मिलता है। इसको मैं जैसे सिग्नल्स बनते जाएंगे उसका भी मैं आपको फिल्ट्रेशन बताते जाऊँगा, बीच बीच में इतने सारे ट्रिक्स बताऊँगा, इतने सारे सीक्रेट बताऊँगा जो आज तक आपने हज़ारों वीडियोज़ देखें उनमें से एक ने भी आपको नहीं सिखाया होगा, और ये उन 1000 वीडियोज़ में ये एक वीडियो भारी पड़ेगा, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। आप लक्की हैं, ये वीडियो आज देख रहे हैं, आपका लाइफ चेंज होगा। फॉरेक्स में, स्टॉक्स में तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 100% आपको पॉजिटिव देगा, क्योंकि यूएस स्टॉक को छोड़ के इंडियन स्टॉक में न्यूज का इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, न्यूज इतने जल्दी जल्दी नहीं आते हैं। उसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में तो ये कुछ स्टॉक्स में तो ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये छोटा वीडियो में सभी बताने लगूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लोग नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे और मेरा जो मेहनत है वो मेहनत काम नहीं आएगा, इसलिए मैं वो सारा डिटेल्स नहीं बताऊँगा। जो आज का स्ट्रैटेजी है, जो 90% प्लस सक्सेस रेट मिलेगा, उसी को हम सीखते हैं। पहला हमने स्विंग हाई को कनेक्ट किया, दूसरा जहां सिग्नल बना है उसका जो हाई है, कैंडल का हाई होगा ना, ऊपर लेक के टॉप में ये ट्रेंड लाइन को रखना है। ये रखने के बाद आपको ये देखना है, ये देखना है, 2 हाई को इसने कनेक्ट किया। अब ट्रेंड लाइन से तीसरा 3 लेग रिजेक्ट है, मार्केट को इसने टच किया है, ऊपर बॉडी नहीं होना चाहिए। देखिए इससे और इसके बीच में तो ऊपर होगा ही नहीं क्योंकि हमने हाई को कनेक्ट किया है। बीच में यहाँ 3 बॉडी थे, 4 5 2 जितने भी हो, 1 जितने भी हो मतलब नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन से ऊपर इनका बॉडी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जरा सा भी नहीं होना चाहिए। तो ऊपर इनका बॉडी नहीं था और लेग रिजेक्ट होना चाहिए। देखिए इस कैंडल का लेग रिजेक्ट था, इसका नहीं था, इसका नहीं था। इस कैंडल को गौर कीजिए, ये बोलते हैं चमत्कार, इसका लेग रिजेक्ट था। जब 3 लेग रिजेक्ट होंगे उसको ब्रेक करेगा तो आपको ना सुपर ट्रेंड चाहिए, ना मूविंग एवरेज चाहिए, ना ट्रेंड पर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपने आप में ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सिग्नल है। उसने भी क्या दिया हमें, किसने सिग्नल दिया, सुपर ट्रेंड ने दिया है, और उसमें भी क्या है, 3 मूविंग एवरेजेस बता रहा है मार्केट, सुपर ट्रेंड पर चल रहा है, सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दे दिया। अब ये
ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सिग्नल मिला है। ये ऐसा मिलने पर, और ये कैंडल का साइकोलॉजी भी हम सीखेंगे, ऐसा मिलने पर मार्केट रुकता ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता ही जाता है। अगर उस टाइम पे कोई फाइनेंशियल न्यूज़ नहीं होंगे, यूएस के हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं होंगे, तो ऐसा सिग्नल को दुनिया में कोई भी नहीं रोकेगा। अब इसमें फिल्टर करेंगे, लास्ट में बीच में जहाँ आएगा मैं आपको फिल्टरेशन का बताऊंगा। आज मेरा सीक्रेट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 लेग रिजेक्ट हो गए, 2 तो ये हो गया, एक बीच में होना चाहिए, और ये लेग ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं, लेग रिजेक्शन तो है ना, ये लेग जितना ऊपर जाए यहाँ तक जाए कोई मतलब नहीं है, लेग रिजेक्शन है, लेकिन बॉडी ऊपर नहीं होना चाहिए, एक ये सिग्नल था। अब ये ट्रेंड लाइन हुआ, इसमें भी हम एंगल देखेंगे, इसलिए इसको मैं यहाँ डिलीट करता हूँ। ट्रेंड लाइन पर आप यहाँ टूल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेंड एंगल ये है, तो ट्रेंड एंगल हमें कितना चाहिए, 30 डिग्री से ऊपर, मिनिमम 25 डिग्री से ऊपर का एंगल मिलता है तो वो सबसे बेस्ट काम करता है। देखिए इसका एंगल यहाँ पर कितना था, 37 डिग्री था। अब इसको फ्लैट करेंगे तो इसका एंगल कम होते जाएगा। देखिए 20 से ऊपर गया तो फिर वो उतना काम नहीं करेगा, ये 20 तक मान लीजिए। मैक्सिमम जितना भी हो 45 डिग्री के आसपास होता है, जैसे 45 डिग्री के आसपास होता है तो इससे बेटर और कोई नहीं काम करता है। लेकिन हमें इतना सारा फिल्टर नहीं करना है, आपको मिनिमम क्या देखना है, 20 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कितना था, लगभग 37 का था, 37 का हमें यहाँ एंगल का सिग्नल मिला है। ऐसा सिग्नल को कोई भी नहीं रोकेगा, ये एक बाई का बेस्ट सिग्नल था, बेस्ट नहीं सुपर बेस्ट, इससे बेस्ट सिग्नल और कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये देखिए कैंडल एवरेज था, बड़ा कैंडल होगा तो आपको 1:1 का टारगेट भी मुश्किल होगा। अब टारगेट कैसे रखना है, अब एवरेज पैटर्न है, छोटा कैंडल है, तो ऐसे में आपको 1:2 का टारगेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी सिग्नल मिला है, यहाँ पर भी 1:2 से ज़्यादा दिया है, लेकिन ऐसे में 1:1.5 का टारगेट लेना है। हमें ट्रेड करना आता है, हम बाई भी करते हैं सेल भी करते हैं, लेकिन हमें कुछ में 1:2 आराम से मिल जाता है और बहुत ट्रेड में 1:1 भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, बड़े कैंडल्स पे हम ट्रेड करते हैं। अब ये बड़ा कैंडल पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर बाई होगा, यहाँ पर आपका एसएल होगा, एसएल देखिए कितना दूर है, 1:1 में उतना दूर जाना पड़ा, अब यहाँ उतना दूर जाएगा तो 1:3 दे देगा, क्योंकि ये कैंडल छोटा था। इसलिए कैसे कैंडल पर हमें ट्रेड करना है ये हमें समझना होगा। देखिए ये प्रॉपर आपको हाई को कनेक्ट करना है, ये देखिए यहाँ हाई ऊपर है तो इस तरह से आपको हाई को कनेक्ट करना है। और यहाँ पर 3 लेग रिजेक्शन था, देखिए 35 डिग्री का कैंडल है, यानी 20 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए, ये बेस्ट सिग्नल है। अब देखिए इसमें फिर हम यहाँ पर भी सिग्नल मिला था, क्यों मिला था, पहले ये 3 लाइंस को देखिए, यहाँ से पीछे मत देखिए, यहाँ पर देखिए 2-3 कैंडल्स के अंदर देखिए तीनों लाइंस पैरेलल थे। आगे तो जब मार्केट जाएगा तब बनेंगे, यहाँ तीनों लाइंस इतने में पैरेलल थे। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, एक आपस में इक्वल डिस्टेंस में था, ज़्यादा डिस्टेंस फर्क नहीं था, तो ऐसे में ये भी हमारा सिग्नल है। अब हम यहाँ से एंगल ट्रेंड लाइन लेंगे। पहला हम क्या करेंगे, जहाँ सिग्नल मिला है, बहुत सिंपल है, जहाँ सिग्नल मिला है उससे ऊपर जो स्विंग हाई है, यानी उससे ऊपर जो स्विंग हाई है, यहाँ पहला ट्रेंड लाइन को हमें कनेक्ट करना है। दूसरा जिसने सिग्नल दिया उससे पीछे का जो रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है उसका हाई को कनेक्ट करना है, बस बीच में नहीं देखना है। पहले बीच में देखने लगेंगे तो आपको ये सिग्नल समझ में नहीं आएगा, तो बीच में छोड़ दीजिए, क्या था क्या नहीं था, कैसा था, कितने कैंडल्स थे, ये कुछ नहीं देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये प्रॉपर यूज करना है। ये देखिए पहला हमने ऊपर कनेक्ट किया, दूसरा हम यहाँ क्या करेंगे, नीचे कनेक्ट करेंगे। अब ये करने के बाद देखिए 65 डिग्री शार्प एंगल था, ये तो बहुत स्पीड में जाएगा, 45 से भी ऊपर था, हमें 20 से ऊपर चाहिए बिल्कुल था। अब यहाँ पर पहला हाई को कनेक्ट किया, स्विंग हाई को, दूसरा जहाँ पर सिग्नल मिला उससे पहले का जो कैंडल है उसका हाई को कनेक्ट किया। इसके बीच में एटलीस्ट आपको मिनिमम एक लेग रिजेक्शन चाहिए, या इस ट्रेंड लाइन को लेग टच किया हुआ होना चाहिए, या मोरूबो जो कैंडल बनता है तो भी बॉडी टच किया होना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर बॉडी नहीं होना चाहिए, लेग थोड़ा था, बहुत अच्छा है। तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल होगा,
तीनों लाइंस सही थे मूविंग एवरेज के। ये एसएल होगा, इसी के जस्ट लो का स्प्रेड जो होता है उसके लो का यहाँ का एसएल होगा। और टारगेट ये बड़ा कैंडल होने के कारण 1:1.5, ये एवरेज छोटा कैंडल होने के कारण 1:2 ईजिली मिल जाता है। ये सिग्नल हुआ, यहाँ पर भी आपको सिग्नल मिला, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन देखने में दिख रहा है कि ये 20 डिग्री से कम का था। तो ऐसे कम में हमें देखिए बिल्कुल 20 डिग्री था, 20 डिग्री से कम का था। ये हमारा प्रॉपर सिग्नल नहीं था, फ्लैट था, ऐसा शार्प होना चाहिए, ऐसा शार्प होना चाहिए। ये लगभग ये हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा जैसा था, तो ये सिग्नल को छोड़ देना है तो अच्छा सिग्नल है, पॉजिटिव गया है, लेकिन इसे छोड़ देना है। ये सिग्नल देखिए बहुत ही अच्छा एंगल पर था। ये देखिए अभी मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा इसको फिल्टरेशन करने का, आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। देखिए पहले हमने इसको हाई को कनेक्ट किया, फिर हमने इसका जो ऊपर हाई था वहाँ पर कनेक्ट किया, दूसरा हमने इसको कनेक्ट किया। अब यहाँ टच तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, बढ़िया था। थोड़ा सा लेग टच होता तो और बेटर सिग्नल होता, इससे बेटर ये दो थे, लेकिन ये भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अब इससे पीछे देखिए, इससे पीछे क्या है, ये सिग्नल नहीं था। ये क्यों नहीं था? ये तीनों लाइन पैरेलल नहीं थे, इससे पहले ही कैंडल में यहाँ जुड़े थे। ये देखिए यहाँ पर तो देखना ही नहीं है, यहाँ पर भी सेल का सिग्नल नहीं था, मिला भी नहीं है, था भी नहीं, क्योंकि तीनों लाइन पैरेलल। ऊपर 21 का होना चाहिए, 14 और 7 का होना चाहिए, नहीं था। देखिए यहाँ पर था। ये देखिए कितना बढ़िया छोटा कैंडल पर हमें सिग्नल मिला है। यहाँ से हम एंगल ट्रेंड लेंगे और हाई को कनेक्ट करेंगे, नीचे लो को कनेक्ट करेंगे। ये करने के बाद आप देखिए यहाँ पर एक लाइन टच किया, दूसरा लाइन अपने आप टच हो गया, ये तीसरा हुआ और ये चौथा। हमें लास्ट वाला में कनेक्ट करना था, फर्स्ट वाला में कनेक्ट करना था, हमने किया। बीच में 2 लेग्स और आए, मतलब ये बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। छोटा कैंडल है, 1:2 का आराम से टारगेट आपको मिल जाएगा। एसएल इसके जस्ट नीचे का होगा। अगर ये मूविंग एवरेजेस एक आपस में नज़दीक और थोड़ा नज़दीक होते हैं तो हम ये इसका नीचे का रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। अगर 21 के नीचे का आपको एसएल मिलता है तो वो और रिजल्ट अच्छा देता है। ये देखिए कितना बढ़िया सिग्नल था। यहाँ पर हमें 22 सिग्नल मिला था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंगल ट्रेंड लाइन लेंगे, इससे जस्ट पीछे का स्विंग हाई ये था, यहाँ कनेक्ट करेंगे और जहाँ सिग्नल मिला है उससे पहले का कैंडल का हाई को कनेक्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये सिर्फ 12 डिग्री का एंगल था और इसमें 3 लाइन्स रिजेक्ट भी नहीं थे। 1 2 लेग रिजेक्ट था दोनों का, तीसरा का नहीं था और ये एंगल ही नहीं था। तो ये हमारा सिग्नल फिल्टर हो गया। इस तरह से हम सिग्नल फिल्टर करेंगे। देखिए सुपर ट्रेंड का चमत्कार। अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, शुरू में मैं यहाँ बाई सेल करके मैं 10-12 साल पहले मैंने लॉस बहुत किया था। लेकिन सुपर ट्रेंड पर जाता है, उन्हीं पर हमें सिग्नल लेना है। जैसे यहाँ से आगे ये सुपर ट्रेंड था, बिल्कुल देखिए सुपर ट्रेंड था। अब ये सिर्फ 15 मिनट्स पर नहीं, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर पर कर सकते हैं। 1 आवर पर भी यहाँ से आगे सुपर ट्रेंड पर था, यहाँ से आगे सिग्नल ले सकते हैं। 4 आवर पर भी आप ये सिग्नल ले सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर सिग्नल मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। अब फिल्ट्रेशन इसे और करने के लिए क्या करेंगे, आपको 15 मिनट पर सिग्नल मिला है, तो 15 मिनट पर ये ट्रेंड अप था, ठीक है, लेकिन इससे 4 गुना आगे 1 घंटे पर जाएंगे। 1 घंटे पर भी ये अप ट्रेंड में होगा तो वो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। देखिए यहाँ से आगे ये अप ट्रेंड पे था, ये 1 आवर पर यहाँ से आगे अप ट्रेंड पर था, तो 15 मिनट्स पर इससे 4 गुना पीछे से ये अप ट्रेंड पर जा रहा होगा। तो ये क्या था, हमारा 1 आवर के हिसाब से बहुत ही सुपर ट्रेंड पर था दोनों। अब 4 घंटे पर भी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से सुपर डुपर ट्रेंड पर था। इसमें सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाइए, आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा। तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर थे मार्केट। यहाँ पर आप 4 आवर का भी सिग्नल ले सकते हैं। यहाँ पर एक हमें 22 सिग्नल मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर 22 सिग्नल मिला, यहाँ पर मिला, लेकिन ये फ्लैट था, ये 2 सिग्नल्स थे। तो इस तरह से हम एक फिल्टरेशन ये हुआ। दूसरा आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सिग्नल मिला, यहाँ पर सिग्नल मिला, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम देख सकते हैं ये कितना रिट्रेस पर आया था, तो उसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट ये डेली पिवोट है, पिवोट पॉइंट के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और बीच का पीपी, वहाँ से किधर था मार्केट, पिवोट पॉइंट से अगर ऊपर था तो ऊपर जाएगा, और सपोर्ट के
पास है तो और ज़्यादा ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेकर जाएगा, उसका फिल्ट्रेशन हुआ। और तीसरा डेली का कैंडल का, इस पर मैं एक वीडियो पर बताया भी था। डेली कैंडल स्टिक, जैसे आपको यहाँ पर सिग्नल मिला है, यहाँ एक वर्टिकल लाइन लीजिए, आज मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा ट्रेड करेंगे तो आपको रेयरली लॉस होगा। ये तीसरा क्या है, जहाँ सिग्नल मिला है, ये आप रिट्रेसमेंट भी छोड़िए, पिवोट भी छोड़िए, ये इतना बेटर काम करता है, लेकिन उसको भी कंबाइन कीजिए। यहाँ पर सिग्नल मिला है तो यहाँ पर आपने एक वर्टिकल लाइन रखा, जिस कैंडल पर हमें सिग्नल मिला। देखिए ये आज संडे है, मार्केट यहाँ पर क्लोज्ड है। ये फ्राइडे का सिग्नल मैं आपको बेस्ट सिग्नल दिखा रहा हूँ, मैं पीछे का चार्ट का नहीं दिखा रहा हूँ, परसों का दिखा रहा हूँ, आप भी चेक कीजिएगा। यहाँ पर आपने वर्टिकल लाइन रखा जहाँ बाई सिग्नल मिला था। अब आप जाइए डेली कैंडल पर जाइए। अगर डेली का कैंडल जो फ्राइडे का था उससे पहले का थर्सडे का भी ग्रीन होगा तो ये 50% अपने आप में ग्रीन जाने का चांस होता है। देखिए डेली पर मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर इस कैंडल पर फ्राइडे को सिग्नल मिला था तो उससे पहले का भी हैमर था, ग्रीन था, हैमर से मत छोड़िए, ग्रीन था, तो ये 50%, तो उससे नेक्स्ट डे का कैंडल ग्रीन बनेगा। ये 50% अपने आप में सिग्नल है पॉजिटिव जाने का। उसमें भी आज हमने कितने कंबाइन किए। और चौथा इसमें फिल्ट्रेशन क्या है, जैसे यहाँ पर हमें सिग्नल मिला, ये 15 मिनट कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम का सिग्नल है, आपने यहाँ बाई किया। अब हमें रिजल्ट यहाँ मिला है, तो रिजल्ट मिलने के लिए कितने कैंडल्स चाहिए, 4, 6, 8, 10 कैंडल्स चाहिए, यानी 2, 3, 4 घंटा तक आपको वेट करना पड़ सकता है आपको रिजल्ट लेने के लिए। अब वो उन टाइम पर 3-4 घंटे के अंदर अगर कोई हाई इम्पैक्ट का फाइनेंशियल न्यूज होगा, इकोनॉमिक न्यूज होगा, तो ये आपका टारगेट में पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा बाकी है, ज़रा सा बाकी है, यहाँ पहुंचा है, आपका टारगेट यहाँ है। अगर यहाँ पर कोई न्यूज आया होगा, शाम का टाइम होगा, यूरोपियन सेशन का टाइम होगा, कोई न्यूज आया होगा, तो ये बहुत नीचे जाएगा, आपका ये एसएल को हिट कर देगा और नीचे जाएगा। आपका स्लिपेज के कारण आपको $5-10 एसएल का दिखा रहा होगा, तो आपको उससे डबल का आपको लॉस कराएगा। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम फिल्टरेशन करके 1:2 पर आप ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये फिल्टरेशन का हुआ। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग मेनली कितने टाइम फ्रेम पर होता है, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पर। 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पर ट्रेड करने के लिए सभी ब्रोकर्स पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको लॉस होगा, उनका स्प्रेड ज़्यादा होगा, कमीशन ज़्यादा होगा। जीरो स्प्रेड का ब्रोकर चाहिए, जैसे ये जीरो स्प्रेड है, ये जीरो स्प्रेड है। इसमें ये टॉप 5 बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर है, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स का। तो उसको लिंक पर क्लिक करने के बाद ये ऊपर के टॉप 2 अभी आप ट्रस्ट पोल पर भी देख सकते हैं, हाईएस्ट रैंकिंग ये 2 का है और जीरो स्प्रेड इनका है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, मैं इनसे ट्रेड करता हूँ। तो आप यहाँ से ट्रेड नाउ पर जाइए, अकाउंट बनाइए, डिपॉजिट कीजिए, उसके बाद ट्रेड शुरू कीजिए। ये करने पर आपको क्या होगा, आज का स्ट्रैटेजी का कंप्लीट सीखने का मौका भी मिलेगा। उसके लिए आपको अकाउंट बनाकर इसमें ट्रेड शुरू करना है। ये करते हैं तो आप हमें इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, membership@easytradingtips.com। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।